दरफ्शन और बिलाल अब्बास आजकल कहाँ हैं। बिलाल आजकल अपने नए ड्रामे की शूटिंग पर बहुत मसरूफ़ दिखाई देते हैं और उनके आने वाले ड्रामे में उनके साथ हानिया आमिर हूँ। ये हानिया और बिलाल अब्बास का पहली मर्तबा एक साथ ड्रामा सुने वाला है। अब देख, तो ये हमारे दोस्त बिलाल अब्बास है, इन्होंने पूरा दुबई मॉल खरीद लिया है लास्ट 2 घंटे से। नहीं, पूरा पूरा मॉल ही खरीद चुके हैं अभी भी। ये देखें आप, ये बिलाल कि क्यों बिलाल यार? अब्बास को हानिया आमिर के साथ किया लोग उसी तरह पसंद करेंगे जैसे दरफ्शन के साथ पसंद किया था, और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को वही पजीराई मिलेगी जो दरफ्शन और बिलाल अब्बास को इश्क मुर्शिद में मिली थी। इस बात का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर ड्रामे में एक साथ कैसे लग रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि उसी दौरान दरफ्शन का ड्रामा फिरोज़ खान के साथ आने वाला है, जिसका नाम संवल रे पिया बताया जा रहा है। मगर लोग इस इंतज़ार में भी हैं अब तक ही कि किया इश्क मुर्शिद का सीक्वल 2 आएगा, जैसा कि इस ड्रामे की एंडिंग पर शामिर फजल बख्श को कहता है का आओ सीज़न 2 बनाने चलते हैं। मगर लोग इंतज़ार में हैं कि इसका सीज़न 2 कब तक आएगा, मगर हम पर उम्मीद हैं कि बहुत जल्द उन दोनों को फिर से एक साथ ड्रामे में देखें। अब आपसे एक और सीक्रेट शेयर करते चलें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों दरफ्शन की कुकिंग सीखने की बहुत सी वीडियोस वायरल हुई। उसे पसंद है गोलगप्पे? हाँ 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 पसंद है। हाँ, फुल पहलवानों की तरह खाती है। खाओ ना। खाओ ना यार। फजल बख्श के बच्चे। नहीं, मैं नहीं खा याद होगा कि पिछले दिनों दरफ्शन की कुकिंग सीखने की बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थीं, जिसमें वो अपनी फ्रेंड के साथ कुकिंग करती दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान इस के साथ ही बिलाल अब्बास की कॉन्सर्ट पर जाने की वीडियोस वायरल होना शुरू हो गईं, और साथ ही उनके बहुत से शूट की भी वीडियोस वायरल हुई। और आपको बताते सेम ही जगह पर एक दूसरे से मुलाकातें चलीं कि ये एग्जैक्ट वही जगह थीं जहां दरफ्शन की कुकिंग क्लासेस चल रही थीं, और दोनों सेम जगह पर एक दूसरे से मुलाकात के लिए मौजूद थे। मगर ये बात इश्क मुर्शिद के ड्रामे से शुरू हुई और दोनों की खुफिया शादी की दास्तानें मशहूर होती चली गई, और उस की इस मोहब्बत की दास्तान का आगाज़ उनके शबरा और फजल बख्श की मोहब्बत की कहानी से उनकी असल ज़िंदगी में इस मोहब्बत को लोगों ने नमूदार होते देखा और बेताबी से उनकी शादी के ऐलान का इंतज़ार करने लगे। और इसकी शुरुआत उन दोनों के एक साथ उम्रे की वीडियोस और पिक्चर्स आने के बाद हुई। लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इन दोनों का निकाह वहीं उम्रे के दौरान हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ उम्रे का फरीज़ा सर अंजाम दिया और दोनों की फैमिलीज़ ने वहीं इकट्ठे ईद मनाई। फिर इसके बाद उन दोनों की और उनकी फैमिलीज़ की और बिलाल अब्बास और दरफ्शन आपस में कई बार मीडिया से छपकर आपस में मुलाकात करते दिखाई दिए, और उनकी सारी मुलाकातें याद रहे मीडिया से पोशीदा रखी गई, क्योंकि उन दोनों की फैमिलीज़ को पर्सनल लाइफ को मीडिया का हिस्सा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ड्रामे इश्क मुर्शिद ख़त्म होने के बाद जब लोगों ने उन दोनों को एक साथ ड्रामे के प्रीमियर पर देखा और दोनों की इस कदर क्लोज पिक्चर्स एक दूसरे के साथ साथ देखी, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इन दोनों का खुफिया तौर पर निकाह हो चुका है, क्योंकि बिलाल की आज तक किसी भी एक्ट्रेस के साथ इतनी क्लोज पिक्चर्स नहीं आई थीं, और ना ही बिलाल अब्बास कभी किसी एक्ट्रेस के साथ इस कदर कंफर्टेबल बिहेव करते दिखाई दे हैं जिस कदर वो दरफ्शन के साथ कंफर्टेबल और प्रोटेक्टिव दिखाई देते हैं। और उन दोनों की वीवो की एड ने तो धूम मचा कर रख दी, जिसमें ये दोनों शादी के जोड़े में एक साथ आए और फिर दोनों को हनीमून ट्रिप पर इस कदर क्लोज दिखाया गया जैसे रियल हस्बैंड वाइफ हूँ। लेकिन बहुत सारे तज्जिया निगारों का कहना है कि हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप को इनकी फैमिलीज़ के प्रोटेक्टिव होने की वजह से रखा। उन दोनों की फैमिलीज़ में अपने रिलेशनशिप को यूं मीडिया के सामने रखने को अच्छा नहीं समझा जाता, जिस बना पर ये दोनों भी प्रिवेसी रखकर एक दूसरे से मिलते जलते हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से छुपा कर रखते हैं। और उनकी फैमिलीज़ और दरफ्शन बिलाल अब्बास एक दूसरे के साथ प्राइवेट डिनर्स और वेकेशंस पर जाते हैं। बिलाल अब्बास और दरफ्शन, जिनके बारे में पहले वीडियो में आप को कहा था कि ये दोनों अक्सर अपनी वेकेशन पर एक साथ होते हैं, अब इसका प्रूव आपको उनकी बहुत सी तस्वीर और
उनकी इस आने वाली वीडियो से पक्का प्रूव मिलता है कि जहां This girl is obsessed with making my hair. I love your This hair. is I love what good making hair. friendship is all about. यार ये तुम्हारे लाऊंगी मैं तुम्हारे. This is mohabbat. This is the true form of mohabbat. Somebody who forces you to look good at all times, even when you want to be a mess. Let's just stop doing that क्योंकि इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता जो किसी के बारे में बैठ के उसके बारे में बातें करे और हा ही एंड देन बी हैप्पी अबाउट इट और उसके बारे में खुश हो कि आओ आज तो हमने किसी का मजाक उड़ाया वाओ. सो आई थिंक ये हमें बस कर देना चाहिए क्योंकि इससे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे. So let's learn to appreciate each other, compliment each other and praise each other in different ways and बस मजाक एक दूसरे का उड़ाना हमें बंद कर देना चाहिए. दरख्शन और बिलाल अब्बास इसके बिहाइंड द कैमरा में जिन जिन लोकेशन पर आपको दिख रहे हैं ये वही सेम लोकेशंस हैं जहां इन दोनों यानी बिलाल अब्बास और दरख्शन ने अपनी वेकेशंस वीडियो और पिक्चर्स शेयर की थी, जब का सबूत आपको उन तस्वीर से मिलता है. ये तमाम जगहें वही हैं जो उनकी इस आने वाली वीडियो में दिखाई जा रही हैं और इस वीडियो की शूट के लिए इस तमाम टाइम में दरख्शन और बिलाल अब्बास एक साथ थे. मगर जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप यानी अपने निकाह को खुफिया रखा हुआ है, उसी तरह इन्होंने अपनी उन तमाम मुलाकातों को भी मीडिया से खुफिया रखा हुआ है क्योंकि उनके बारे में हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ का भी यही कहना है. वो दबे अल्फाजों में उनकी रिलेशनशिप को प्रूव करते हुए इस बात का यकीन रखते हैं कि वो दोनों ऑलवेज बिहेव लाइक हस्बैंड वाइफ और दूसरे को बेहद मोहब्बत से देखते हैं और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. बिलाल अब्बास और दरख्शन यहाँ पर सबको बिल्कुल हैप्पी मैरिड कपल की वाइब दे रहे हैं. बिल्कुल इश्क मुर्शिद में शादी के बाद दोनों रोमांटिक वाइब दे रहे थे और अगर दी गई वीडियो में आप उनके बिहाइंड द कैमरा सीन्स को गौर से देखें तो आपको उन शादी की तमाम रस्मी बिल्कुल सच्ची शादी जैसी देखेंगी और दोनों जिस तरह से एक दूसरे के हाथ को पकड़कर खलते और पहले इकट्ठे हाथ पकड़ लेते हैं तो वहाँ इन दोनों की मोहब्बत साफ दिखाई दे रही है. दोनों ने जिस मोहब्बत से एक दूसरा किस हाथ पकड़ा होता है, जबकि ये ड्रामे के सीन में ऐसा नहीं है.